तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आइए पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2030 के तहत 10+2 शिक्षा मॉडल के स्थान पर किस पाठ्यक्रम को लॉन्च किया गया था? तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा, 5+3, 3+4। सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा 3, 5+3+4। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं हम लोग। राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो 22 मई को। क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 जैव विविधता दिवस 22 मई को। ऑप्शन नंबर 1 नंबर। ऑप्शन 3 हम चलते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रकार के रक्त की बूंद को 4 अलग अलग स्लाइडों में रखा गया, इनमें से कौन संकेंद्रित नहीं होगी? इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, रक्त सीरम। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी से न्यूनतम दूरी कब होती है? तो जनवरी में। अधिकतम दूरी जुलाई में होती है अधिकतम। क्वेश्चन 6 नंबर 5 मैथ था, छोड़ दे लोग। एक व्यक्ति लंबे समय तक उपवास में रह सकता है। एक व्यक्ति लंबे समय तक उपवास में रहता है, उसके मूत्र में किसकी मात्रा असमान हो जाती है? तो इसकी हो जाती है कीटोन की हो जाती है। ऑप्शन नंबर 4 नंबर। ऑप्शन से क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंध घास का मैदान नहीं है? तो कौन नहीं कर रहा, ध्यान देखना है कौन नहीं कर रहा। इसमें सिलवास नहीं होगा, स्टेपी है, वेल्ड है, डाउन्स भी है। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल जल धारा है? तो आपको हो जाएगा वेनेजुएला की धारा है। क्वेश्चन नंबर 9 में निम्नलिखित में से कौन संसार की सबसे बड़ी पतवाहक नहर है? सुएज नहर आप तो जानते हैं, सुएज नहर हो जाएगा आपको, सुएज नहर। संपूर्ण पृथ्वी के क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी कितना % है? तो ऑप्शन नंबर बी 2.4%। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ आगे जाकर पुनः मिल जाती है, और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्र और श्री रंगम के द्वीपों का निर्माण करती है? तो आपको हो जाएगा कावेरी नदी। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। 12 कह रहा है किस प्रकार की मिट्टी में अधिकतम पानी संचित रखती है? तो आपको हो जाएगा चिकनी मिट्टी में। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका। ऑप्शन 4 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आता है 13 में आते हैं। लहसुन में विशिष्ट गुण के कारण क्या होता है? सल्फर यौगिक होता है। स्टॉक फॉर्मिंग क्या होता है? तो ये होता है पशुओं का प्रजनन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन आते हैं हम लोग 15 में आते हैं। 15 क्या कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का कितना प्रतिशत रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो 1 से 2%। 1 से 2% मात्र, 1 से 2%। क्वेश्चन नंबर आते हैं ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 में। इनमें से कौन सा समान उपयोग में लाया जाने वाला सिंथेटिक फाइबर है? तो पॉलिस्टर हो जाएगा, नायलॉन हो जाएगा, रेयन हो जाएगा, एस्कार्लिक हो जाएगा। 1 2 3 4 सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। नीचे दिए पौधे के और उनके खाद्य भाग के युग्म के बारे में कौन सही सम्मिलित नहीं होता है? अदरक प्रकंद ठीक है, प्याज मामल्स पर्ण सही है, नारियल भ्रूणपोष सही है, आलू तना से होता है न कि मूल से होता है। आते क्वेश्चन नंबर 19 में। किस पदार्थ के ऑक्सीकरण से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होता है? इससे हो जाएगा वसा से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 19 में आते हैं। हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा विचार कीजिए?
वह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करती है। वह लौहयुक्त यौगिक है। वह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करती है। वह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। इसका आंसर हो जाएगा, एक तो सही है कि वह ऑक्सीजन संचार करता है, वह लौहयुक्त होता है और कुछ रोगों को नहीं करता है। ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4। तो ऑप्शन 1, 2, 4 कहाँ जा रहा है? डी में जा रहा है हम लोग को। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा 20 का 4 नंबर। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं होता? डेसिबल ध्वनि इकाई की है, सही बात है। शक्ति इकाई अशक्ति, सही है। नौचालन की दूरी इकाई समुद्री मील, सही है। ऊष्मा की इकाई सेल्सियस नहीं है, टेम्परेचर की इकाई सेल्सियस होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बल एक क्षयकारी बल होता है? तो घर्षण बल एक क्षयकारी बल होता है। घर्षण बल एक क्षयकारी बल होता है। आगे आता है, कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर की क्रिया को कहते हैं तो कंडक्शन बोलते हैं, कनेक्शन नहीं कंडक्शन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं। निम्नलिखित में कौन जल को जीवाणु मुक्त करने की प्रयुक्त होते हैं? तो ओजोन भी होता है, क्लोरीन डाइऑक्साइड भी होता है और क्लोरीमैन भी होता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, सभी हो जाएगा। ऑक्टेन संख्या किसके द्वारा गुणवत्ता मापा जाता है? तो ये पेट्रोल को मापता है। सोडियम वाष्प लैंप सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि ये होते हैं इसका प्रकाश एकवर्णी और पानी के बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं हो पाता। लंबी दूरी तक रेडियो प्रसारण के लिए निम्नलिखित में से मुख्यतः किसका उपयोग किया जाता है? तो आयन तरंगों का किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 28 में आते हैं। पानी की अस्थायी कठोरता के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है? तो कैल्शियम, मैग्नीशियम की क्लोराइड और सल्फेट होता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 आते हैं। शराब पीकर वाहन चालक के श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस किसका इस्तेमाल करते हैं? तो पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 29 का। 30 के आते हैं। गैस बिल्डिंग में सामान्यतः प्रयोग किया जाता है तो एसिटिलीन। क्वेश्चन आंसर 3 हो जाएगा, सी नंबर। 30 बनाते हैं क्वेश्चन हम लोग आते हैं। 31 क्वेश्चन क्या है? हाइड्रोक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल है तो बेंजोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर 1 नंबर हो जाएगा। 32 के आते हैं। दूध को निम्न विधि से एकरूप होमोजिनाइन किया जाता है तो इसका हो जाएगा 32 का हो जाएगा, 32 का 3 नंबर हो जाएगा। इसके वसा को सेंट्रीफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म आकार बदल देता है। क्वेश्चन नंबर 33 आते हैं। जेड परमाणु क्रमांक वाले परमाणु की किसी दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा समानुपाती होता है। जेड स्क्वायर का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 मिलान करना। हड़प्पा और जिस नदी पर बसा हुआ हड़प्पा रावी कालीगंगा घग्गर लोथल भोगवा रोपड़ सतलज। ऑप्शन नंबर 1 जा रहा है। 34 नंबर आते हैं लोग। महात्मा बुद्ध के समय निम्नलिखित कथनों पर सही है? उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ तो सही बात है। उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था, सही बात है। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, सही बात है। स्वीकार नहीं किया था, अस्वीकार किया था, सही बात है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। उनके आर्य सत्य का विचार किया था, हाँ बिल्कुल सही बात। 1, 2, 4 सही होगा, 1, 2, 3, 4 सही होगा। ऑप्शन नंबर डी। 36 आते हैं। आदर्श दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो यस यानी ऑप्शन नंबर 1 शंकराचार्य थे इसका। आदर्श दर्शन के संस्थापक कौन थे? शंकराचार्य थे। क्वेश्चन नंबर 37। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंहवर्मन प्रथम करवाया था। ऑप्शन नंबर 1। 38 मात्र क्वेश्चन। निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार को 5वें मंजिल का निर्माण किया था? तो बनवाया था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। पूरा कौन कराया था? इल्तुतमिश। 5वां कारा तल्ला कौन बनाया था? तो फिरोज
शाह तुगलक बनाया था। अब आता है क्वेश्चन नंबर 39 यानी 39 नंबर। कह रहा कि पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 526 में, सही बात है। खानवा का युद्ध कब हुआ? 27 में। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? 29 में। और चंदेरी का युद्ध कब हुआ? 30 में। इनमें कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है? तो पानीपत का सही 26 में हुआ था। खानवा का 27 सही है। पानी पी खाना खो चल घर, तो चंदेरी का युद्ध 28 में। चंदेरी का ही 28 में, घाघरा का ही 29 में दिया है। तो यहाँ से क्या गलती हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, क्योंकि घाघरा का युद्ध तो 28 में हुआ था। 30 गलती से इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अंग्रेज को फोर्ट विलियम कहाँ से था? अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ बनाया था? तो कोलकाता, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 41, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर 4, गोपाल कृष्ण गोखले। निम्नलिखित में से 42 में क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित में कौन क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम के संपादक थे? क्वेश्चन बहुत अच्छा, सही से देखिएगा। इसमें क्वेश्चन 1 में है मैडम भिकाजी कामा, दूसरा में श्यामजी कृष्ण वर्मा, 3 में है बी डी सावरकर, 4 में है हरदयाल। तो ऑप्शन वाइज 1 हो जाएगा मैडम भिकाजी कामा। 43 में मैथ है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 44 आते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद 1946 में कौन भारत आया था? तो 46 में कौन आया था? कैबिनेट मिशन आया था। 42 में कौन था? क्रिप्स मिशन आया था। बेबिल प्लान कब आया था? 1945 में आया था। साइमन कमीशन कब आया था? 1928 में नियुक्ति हुआ था 27 में। 45 आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर। इसका आंसर होगा 46 का आंसर हो जाएगा 2 नंबर। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया था? केंद्र में करा था 1935 के अनुसार, ऑप्शन नंबर सी नंबर 46। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर सी हो जाएगा। 47 कल मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार संबंधित है? तो 47 के हो जाएगा 4 नंबर। 47 के 4 नंबर 24। हम लोग आते हैं 48 में। निम्नलिखित में किस प्रकार के प्राधिकार प्राप्त राष्ट्रपति को प्राप्त है? तो वास्तविक और लोकप्रिय, एक संवैधानिक और नाम मात्र। ऑप्शन नंबर 1 और 4, ऑप्शन नंबर सी। 48 के क्वेश्चन नंबर सी हो जाएगा। 49 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 से आगे बढ़ते हैं हम लोग। 50 में आते हैं। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है? तो 4 माह तक। जिस समिति ने 51 क्वेश्चन आते हैं। जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की, उसके सभापति होते हैं कौन? उसके सभापति कौन थे? 51 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बलवंत राय मेहता। पंचायत राज में करते हैं। 52 में आते हैं। सही कूट को मिलाइए। 14 में क्या होता है? अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार। 36 में नीति निर्देशक तत्व। 74 में मंत्री परिषद। 368 में संविधान संशोधन। मिला लीजिएगा अपना ऑप्शन। 53 में आते हैं। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। जैसे भारत की अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था, पटकारा नियोजित अर्थव्यवस्था कौन सा है? तो हो जाएगा समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी व्यवस्था पर आधारित है हम लोग का नियोजित अर्थव्यवस्था। 44 आते हैं। पिछड़ों देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? तो कुणाल मेडल था, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 आते हैं हम लोग। बाद में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले का प्रतिशत कितना है? तो 21.9%, ऑप्शन नंबर 1 नंबर 55 का। 56 आते हैं हम लोग। पहले विचार करिए। जनता के पास मुद्रा, बैंकों के पास जमा और बैंकों के पास समय जमा। तो इनमें कह रहा है कि कौन सा व्यापक धन में शामिल है? 1, 2, 3 सभी हो जाएगा आपको। अब क्वेश्चन में आते हैं लोग 57 आते हैं हम लोग। 57 आते हैं। 57 आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा कि भारत की परिवेता का
तात्पर्य क्या है कि रुपये को अन्य मुद्राओं को अन्य प्रमुख मुद्राओं के रुपये में युक्त रूप में परिवर्तित करके देने की अनुमति होता है। ब्रेक इवन बिंदु क्या होता है, यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? वह स्थिति जब फर्म को न लाभ हो और न हानि हो। 59 नंबर आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या किस खेल में सर्वाधिक होते हैं? खो-खो में 9, हॉकी में 11, रग्बी में 15, फुटबॉल में कितना? 11। सबसे अधिक रग्बी फुटबॉल में 15 होता है। और कहता है कि 60 में आते कह रहा है कि एनपीए का पूरा नाम क्या होता है? तो नॉन परफॉर्मिंग असिस्ट। 60 का 3 नंबर। 61 में, ये तो मैथ आगे बढ़ते हैं हम लोग। 62 में आते हैं कि प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन रमन इफेक्ट खोज के दिन किस दिन विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? यह दिन कौन सा? तो ये तो जानते हैं 28 फरवरी को होता है। 63 में आते हैं महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप से किस भाषा में लिखा था? तो गुजराती भाषा में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 नंबर। 64 प्रतिष्ठित टॉयलर पुरस्कार किस विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो वो जानते हैं पर्यावरण सुरक्षा के लिए होता है। 65 नंबर आते हैं विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन मुगलों के किस भवन में रखा गया था? तो दिल्ली के लाल किला का दीवाने आम में। यानी 65 का हो जाएगा आंसर 4। 66 नंबर आते हैं लोग। 20 रुपये के नोट निम्नलिखित में से किस प्रकार उद्यान की छवि है? मतलब उस नोट पे जो छपा हुआ है किसका फिगर है? तो माउंट हैरियट का होता है। 67 क्वेश्चन में आते हैं कि तारा पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से किया जा रहा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए की सहायता से बनाया जा रहा है तारापुर। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 68 में। 68 का तो मैथ आगे बढ़ते हैं। 69 आते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता सबसे अधिक है? तो महिला सबसे अधिक हो जाएगा रोहतास में हो जाएगा, सबसे कम पूर्णिया में हो जाएगा महिला। आगे आते हैं 70 में बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों के स्थानों या पदों में सभी कोटियों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का व्यवस्था किया गया? तो 50%। 2006 से याद रखिए कि 2006 से 35% पंचायत चुनाव में महिलाओं का 50% महिलाओं का आरक्षण दिया गया। 71 में आते हैं निम्न में से किस वर्ष रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था? रूस में करा। अब्राहम लिंकन का मृत्यु हुआ था 1860 में, जो अमेरिका का राष्ट्रपति था। 61 में स्टार्ट हुआ था दास प्रथा, रसिया में हुआ था। आते 72 में निम्न देशों में नानकिन संधि किन देशों के बीच हुआ था? अच्छा क्वेश्चन है कि नानकिन संधि किन दो देशों के बीच हुआ था? तो ब्रिटेन और चाइना के बीच हुआ था। 73 क्वेश्चन आते हैं हम लोग कि निम्न में से किस प्रकार के तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टिकोण उपकरण में किया जाता है? तो औरक तरंग का। 73 1 नंबर। 74 आते हैं तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? एक बैरल में होता है तो 159 लीटर। 74 का 3 नंबर। 75 में हम लोग आते हैं 75 कह रहा है कि सीवी रमन को उनके किस प्रकार के नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? ये प्रदान किया था प्रकाश के प्रकीर्णन में किया गया था। 76 में आते हैं कि निम्न में से कौन प्राथमिक प्रदूषक के उदाहरण नहीं होता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि 76 का 3 नंबर हो जाएगा। निम्न में से किस उद्योग की निगरानी हेतु जयदीप का विकास किया जाता है? तो ये आपको हो जाएगा मत्स्य के लिए हो जाएगा, मत्स्य के लिए 77 का 4 नंबर हो जाएगा। और हम लोग आते हैं 78 में आते हैं क्वेश्चन नंबर निकालते हैं। 78 क्या कह रहा है? 78 कह रहा है कि निम्न में से किस प्रकार को वरीयता सूची में स्थान दिया? एकमात्र पुरस्कार भारत रत्न को वरीयता सूची में स्थान दिया गया। ऑप्शन नंबर 1 78 का। अगला क्वेश्चन कि दिए गए विकल्प में कौन सा एक सत्य है? तो चेतन भगत, मिडनाइट जनरल सलमान रश्दी की तो गलत है। क्यूरी सलमान रश्दी का ही सही है। एपीजे अब्दुल कलाम का ये गलत बात है, यानी ऑप्शन में इसका 2 हो जाएगा। ठीक है। 80 आते हैं निम्न में से किसने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग का अंतर को स्पष्ट किया था? तो मकाइवर एवं पेच ने किया था। 81 आते हैं कि
जानबूझकर किया गया वह प्रयत्न जो किसी इच्छा का विरोध करने, रोकने या इसे दबाने के लिए किया जाता है, वह क्या कहते हैं उसे? इसको बोलते हैं हम लोग संघर्ष बोलते हैं। संघर्ष 81 का 2 नंबर। 82 निम्न में से कौन मानव विकास सूचकांक का संकेतक नहीं होता है? तो 82 का हो जाएगा 3 नंबर। शहरीकरण स्तर का नहीं होता, शिक्षा होता है, प्रति व्यक्ति आय भी होता है, आयु संभाव्यता भी होता है, यानी कि शहरीकरण के नहीं होता है। 83 आते हैं कनाडा ओपन 2023 का विजेता इनमें से कौन सा खिलाड़ी है? तो 83 का आपको हो जाएगा आंसर 2 नंबर। बैडमिंटन कनाडा ओपन 2023 विजेता लक्ष्य सेन। अच्छा, लक्ष्य सेन किस समय से है? तो बैडमिंटन से होता है। 84 देश के पहले सहकारिता को संचालित सैनिक स्कूल का शिलान्यास कहाँ किया गया? तो आपको हो जाएगा गुजरात में। 74 का 3 नंबर। 74 का 3 नंबर। 84 का 3। 85 आते हैं। 85 का रहा हाल ही में किस देश के द्वारा भारतीय संरक्षणवादियों का पर्यावरण पुरस्कार दिया गया है? तो आपको दिया गया 85 का आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 85 का 2 नंबर दिया गया था, ब्रिटेन को दिया गया था। 86 ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा 2023 को पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड किस भारतीय को दिया गया है? तो 86 का आपको हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा, राजिंदर सिंह घट को दिया गया। 87 में लोग आते हैं विश्व जनसंख्या दिवस। 87 आइए कि विश्व जनसंख्या दिवस 2023 में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला वाला कि 11 जुलाई को मनाया जाता है, हाँ सही बात है। दूसरा कह रहा है कि इसकी थीम लैंगिक समानता की शक्ति को उजागर करना है, तो इनमें से कौन सही है? 87 के 3 दोनों सही हैं, क्योंकि 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। 88 मानते हैं 23वां शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्र प्रमुखों की परिषद समिति की पहली बार अध्यक्षता किस देश में किया गया है? तो 88 का आपको हो जाएगा आंसर नंबर 2 नंबर हो जाएगा। किया गया था भारत में किया गया था। जून 2023 में किस शहर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जैविक महोत्सव का मेजबानी किया है? तो 89 का आपको हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा, वियतनाम में किया है। 89 का 3। 90 क्वेश्चन आते हैं हम लोग, 10 क्वेश्चन मुकाबला है कर चल रहा है हम लोग अभी इधर। 90 आते हैं जून 2023 में 16वां विशेष ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ किया गया? आपको 90 का आपको हो जाएगा 1 नंबर, जर्मनी में किया गया था विशेष ओलंपिक। 1 नंबर। 91 का आते हैं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय अमृत सृजन अभियान नए भारत के सपने हेतु किसके साथ शुरू किया गया? तो 91 आपको हो जाएगा 3 नंबर, मेटा के द्वारा। मेटा कैसे बोलते हैं? फेसबुक का नाम चेंज करके मेटा कर दिया था, मेटा शुरू किया महिला और बाल विकास। भारत पाकिस्तान के बीच किशनगंगा रतले जल विद्युत संयंत्र के आपसी विवाद के मामले में मध्यस्थता हेतु विश्व बैंक द्वारा किसे अध्यक्ष बनाया गया? आपको 92 हो जाएगा 2 नंबर, ऑप्शन नंबर 2 सीन मर्फी को बनाया गया। 93 आते हैं लूना 25 नामक चंद्रयान के देश ने लॉन्च किया? तो ये जानते रसिया था, हम लोग को चंद्रयान थर्ड था, ये लोग का किया गया था रसिया का था लूना 25। 94 स्कॉट होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी वैश्विक सैन्य व्यवस्था 2023 में भारत का रैंकिंग क्या है? तो 94 का 3 नंबर हो जाएगा। 94 का 3 यानी कि हम लोग का स्थान जो सही यानी पहला हो जाएगा रसिया, सेकेंड में चाइना, थर्ड में रसिया, फोर्थ में इंडिया आता है हम लोग। 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 95 का 1 नंबर कोलालमपुर मलेशिया में। 96 पूर्वोत्तर भारत की पहली एयरलाइन कंपनी को परिचालन शुरू करने की स्वीकृति प्राप्त हुई है? तो इसको 96 का 3 नंबर जेटविंग्स एयरवेज। 97 आते हैं हम लोग केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 23-24 सत्र के दौरान खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में मूंग का कीमत कितना घोषित किया गया है? तो 97 का 3 नंबर हो जाएगा आपका
8558 यानी 8558। डीपीआईटी द्वारा जारी रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2023 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा निवेशक कौन हो गया है? तो 98 का आपको हो जाएगा 1 नंबर सिंगापुर। 99 आते हैं हम लोग नीति आयोग द्वारा हाल ही में 2020-21 के कोविड वर्ष का वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया गया है, जिसमें बड़े राज्यों के बीच शीर्ष प्राप्तकर्ता के रूप में किसे चुना गया है? तो 99 का 1 नंबर हो जाएगा केरला। हाल ही में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए द्वारा नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? 100 का 1 नंबर सुबोध कुमार सिंह को नियुक्त किया। थैंक यू, धन्यवाद।